नमस्कार दोस्तों। अगर एक ऐसा 5G फोन चाहिए जो जेब पे ज्यादा भारी ना पड़े लेकिन फीचर्स में एकदम तगड़ा हो, तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के बिल्कुल नए गैलेक्सी F70 5G की। ये फोन बजट सेगमेंट में वाकई तहलका मचाने के लिए आया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना दम है। यू गना फेम अप। ये है सैमसंग की ऑफिशियल टैगलाइन इस फोन के लिए। और इससे एकदम साफ हो जाता है कि ये फोन किन लोगों के लिए बना है, यानी आज की युवा पीढ़ी और कंटेंट क्रिएटर्स। तो आज हम इस फोन को पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बजट मार्केट में कहाँ फिट होता है। फिर इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले को परखेंगे। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी पर बात करेंगे। और आखिर में इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर की लंबी उम्र को देखते हुए ये तय करेंगे कि ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सैमसंग का नया बजट दावेदार। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये डिवाइस मार्केट में है किस लिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गैलेक्सी F70e 5G असल में है क्या। ये सैमसंग के ही एक और मॉडल गैलेक्सी 7 5G का एक रीब्रांडेड वर्जन है, जिसे खास तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया है। मतलब कम कीमत में 5G स्पीड और कुछ कमाल के फीचर्स। सैमसंग का निशाना बिल्कुल साफ है। जेन जी के वो यूजर्स जो कंटेंट बनाते हैं और ऐसे लोग जो एक भरोसेमंद फोन चाहते हैं लेकिन ज्यादा खर्च किए बिना। और कीमत 15,000 रुपए से कम होने की उम्मीद है, जो इसे एक बहुत ही मजबूत दावेदार बनाता है। चलिए अब जरा फोन के लुक और फील पर नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी फोन का पहला इंप्रेशन तो उसके डिजाइन से ही बनता है ना। और यहां देखिए, इस कीमत में वीगन लेदर फिनिश, ये ना सिर्फ फोन को एक प्रीमियम फील देता है, बल्कि हाथ में पकड़ने पर इसकी ग्रिप भी काफी अच्छी होती है। साथ ही इसके जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू, ये इसे एक बहुत ही यूथफुल लुक देते हैं। और हाँ, IP54 रेटिंग का मतलब है कि हल्की फुल्की बारिश या धूल से घबराने की कोई जरूरत नहीं। डिजाइन तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिन भर तो हमें स्क्रीन ही देखनी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिस्प्ले के मामले में ये फोन कैसा परफॉर्म करता है। स्क्रीन की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे या कोई गेम खेलेंगे तो सब कुछ एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। 6.7 इंच की बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखना भी मज़ेदार रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि स्क्रीन HD+ है, फुल HD+ नहीं। मतलब टेक्स्ट और इमेज बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखेंगे, लेकिन 800 निट्स की ब्राइटनेस की वजह से तेज़ धूप में भी स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एक अच्छा डिज़ाइन और डिस्प्ले तभी काम का है जब फ़ोन रोज़ के काम आसानी से कर सके। तो देखते हैं इसके इंजन में कितना दम है। इस फ़ोन को पावर दे रहा है मीडियाटेक का Dimensity 6300 चिपसेट। देखिए, ये इस प्राइस रेंज का एक बहुत ही काबिल और भरोसेमंद प्रोसेसर है। मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के बीच स्विच करना, ये सब बिना किसी लैग के आराम से हो जाएगा। अब अगर नंबर्स की बात करें तो AnTuTu बेंचमार्क पर इसका स्कोर है 6,23,000। अब इस स्कोर का असल मतलब ये है कि डेली के सारे काम तो ये फ़ोन बहुत आराम से कर लेगा, और कैजुअल गेमिंग जैसे BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी भी लो सेटिंग्स पर आराम से चल जाएंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ही हार्डकोर गेमर है तो शायद उसे थोड़ा और पावरफुल फ़ोन देखना चाहिए। 6 GB तक की रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ मल्टीटास्किंग और ऐप्स, फोटोज़ के लिए काफ़ी जगह है। और सबसे ज़रूरी बात, ये 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। मतलब ये फ्यूचर प्रूफ है, और जहां भी 5G नेटवर्क होगा वहां बढ़िया स्पीड मिलेगी। चलिए अब आते हैं उस फीचर पर जो इसकी टारगेट ऑडियंस यानी ZZ के लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैमरा। देखते हैं ये अच्छी तस्वीरें ले सकता है या नहीं। तो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। इसका f1.8 अपर्चर, जो कि एक बड़ी ओपनिंग है, काफ़ी लाइट अंदर खींचता है। इसका फ़ायदा यह है कि दिन की रोशनी में काफ़ी डिटेल्ड और अच्छी तस्वीरें आती हैं। साथ में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो पोर्ट्रेट शॉट्स में बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर करने में मदद करता है। और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सैमसंग का सॉफ्टवेयर भी यहाँ अपना कमाल दिखाता है। इसमें इंटेलिजेंट सीन सेंसिंग फीचर है, जो सीन को अपने आप पहचान कर सेटिंग्स को एडजस्ट कर देता है। और सेल्फी के लिए फेस करेक्शन टूल भी है, जो आपकी तस्वीरों को सोशल मीडिया के लिए रेडी करने में मदद करेगा। अब हम आ रहे हैं इस फ़ोन के उन दो फीचर्स पर जो शायद इसके सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इसे भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं।
6000 mAh, जी हाँ, ये इस फोन का असली पावर हाउस है। सैमसंग का दावा है कि ये बैटरी आराम से 2 दिन तक चलेगी। इसका मतलब है कि आप सुबह फोन चार्ज करके निकलिए और अगले दिन रात तक चार्जर ढूंढने की कोई टेंशन नहीं होगी। और इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए फ़ोन 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। माना कि ये बाजार में सबसे तेज़ नहीं है, लेकिन इस विशाल बैटरी को दोबारा फुल करने में ये ज़रूर मदद करेगा। और अब वो फीचर जो इस फोन को इस प्राइस रेंज में गेम चेंजर बना देता है, 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आपने सही सुना, बजट सेगमेंट में ऐसा वादा किसी और ब्रांड ने आज तक नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये फोन 2030 तक भी नए फीचर्स और सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेटेड और सेफ रहेगा। ये वाकई एक कमाल की बात है। ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 और One UI 8 के साथ आता है। और तो और इसमें सैमसंग का नॉक्स वॉल्ट भी है, जो हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी देता है। मतलब आपका डेटा एक्स्ट्रा सेफ रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आखिरी सवाल ये है, क्या ये फोन खरीदना चाहिए? चलिए इसके फायदे और नुकसान को एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ आपको एक जबरदस्त 6000 mAh की बैटरी, एक सुपर स्मूथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 6 साल का बेजोड़ सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एक एवरेज HD+ स्क्रीन और एक ऐसा प्रोसेसर है जो हेवी गेमिंग के लिए नहीं बना है। फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी की प्राथमिकता क्या है। तो आखिर में सवाल बस यही है, एक बजट फोन में ज्यादा जरूरी क्या है? एक क्रिस्टल क्लियर हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन या फिर एक ऐसी बैटरी जो कभी साथ ना छोड़े और सालों साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो फोन को हमेशा नया बनाए रखे? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि गैलेक्सी F70e 5G एक सही चॉइस है या नहीं।